एक लोकल थिएटर शो से होता है, जिसे बहुत से गांव वाले एंजॉय कर रहे थे। और उन्हीं गांव वालों में हम एक बच्चे को भी देखते हैं, जिसके फादर इस ड्रामा में एज अ हीरो परफॉर्म कर रहे थे। वो ड्रामा अभी चल ही रहा होता है कि करीब रखी फायर क्रैकर्स में आग लग जाती है, और फायर क्रैकर में आग लगने की वजह से वहाँ पर धमाका हो जाता है, हर चीज जल जाती है और वहाँ पर केओस हो जाता है। और अब जिस बच्चे को हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, उस बच्चे को हम इस आग में जला हुआ देखते हैं। और यहीं से मूवी का सीन कट होकर हमें प्रेजेंट में एक न्यूज शो दिखाया जा रहा था, जिसमें आने वाले थंडर यानी आसमानी बिजली से लोगों को बचने के लिए बताया जा रहा था। और यहीं पर अब हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर जेसन को देखते हैं। जेसन अपने गांव में तो एज ए टेलर वर्क करता है, लेकिन वो अमेरिका जाना चाहता है, जबकि साथ ही उसे अपने गांव की एक लड़की से शादी भी करनी थी। लेकिन उस लड़की के फादर अपनी बेटी की शादी जेसन से नहीं करवाना चाहते, और अब वो किसी तरह उसकी फैमिली को मनाने के लिए सेंटा क्लॉज के हुलिये में उसके घर जाता है। जैसे ही उस लड़की के फादर को पता चलता है कि सेंटा के कॉस्ट्यूम में वहाँ पर जेसन है, तो वो उसे नुकसान पहुँचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर इससे पहले कि वो कोई नुकसान पहुँचा पाते, आसमान से एक बहुत ही बुरी बिजली आकर जेसन पर गिरती है। और एट द सेम टाइम हम एक और जगह एक और आदमी पर ये बिजली गिरते हुए देखते हैं, जिसका नाम शिबू है। और यहाँ जेसन को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर आया जाता है। हॉस्पिटल पहुँचने पर डॉक्टर्स उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे, क्योंकि जिस इंटेंसिटी की उसके ऊपर बिजली गिरी थी, उस लिहाज से तो उसे कुछ भी नहीं हुआ था। और अब दूसरी तरफ हम शिबू को देखते हैं, जिसके ऊपर भी बिजली गिरी थी, और वो तो विदाउट किसी फर्स्ट एड के ही ठीक हो गया था। शिबू जैसे ही सोकर उठता है तो उसकी बॉडी बहुत जोर जोर से कांप रही थी, और उसके हिलने की वजह से उसका घर भी इस तरह हिल रहा था जैसे अर्थक्वेक आ गया हो। और ये बात इस चीज को इंडिकेट कर रही थी कि शिबू के अंदर कुछ पावर्स आ गई हैं, शायद उस बिजली के गिरने से। जबकि यहाँ जेसन के डॉक्टर उसकी फैमिली को बता रहे थे कि उसे बिजली ने कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया। और यहाँ जैसे ही जेसन अब अपने स्ट्रेचर से उठता है, तो उसका स्ट्रेचर भी बेंड हो गया था। घर आने पर हम देखते हैं कि जेसन अब अपनी सिस्टर की सपोर्ट पर अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा था, और इस काम के लिए वो अपनी फ्रेंड ब्रूस ली से मिलता है, जो कि जेसन की नेफ्यू की टीचर भी थी। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जेसन जैसे बीमार हो रहा था, उसे बहुत ज्यादा कफ थी, और उसके कफ में से एक सिल्वर कलर का म्यूकस निकल रहा था। जेसन अब रात में घबरा कर उठ जाता है, और जैसे ही वो विंडो ओपन करने लगता है, तो उसकी पावर्स की वजह से विंडो ओपन होने की जगह वहाँ से पूरा का पूरा डोर ही टूटकर बाहर की साइड पर गिर जाता है। अब हम देखते हैं कि जब जेसन अपने नेफ्यू के साथ बैठा हुआ था, तो उसे बहुत दूर से पानी के गिरने की आवाज आ रही थी, और वो अपने नेफ्यू से कहता है कि शायद टैप ओपन है। और जैसे ही वो टैप बंद करने के लिए बाथरूम में जाता है, तो बाथरूम का दरवाजा खोलते हुए बाथरूम का दरवाजा भी टूट जाता है, और टैप यानी नल को बंद करते हुए वो भी टूट जाती है। इसके बाद हमें शिबू को दिखाया जाता है, और हम देखते हैं कि जेसन की तरह शिबू के मुंह से भी वो सिल्वर म्यूकस निकल रहा था। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जेसन को बहुत ज्यादा भूख लगने पर वो अपने घर का सारा खाना खा लेता है, क्योंकि अब उसने सबका खाना खा लिया था, इसलिए उसके ब्रदर इन लॉ के लिए कोई खाना नहीं बचा था, जिस वजह से उनके घर पर लड़ाई होती है। और जेसन जैसे ही एक हाथ से अपने ब्रदर इन लॉ को हिट करता है, तो वो इतनी दूर जाकर गिरते हैं कि वहाँ दीवार में भी होल हो जाता है। अब जेसन का नेफ्यू ये रियलाइज करता है कि जेसन के अंदर सुपर पावर्स आ गई हैं। वो जेसन को सुपर हीरोज के बारे में भी बताता है, और सुपर पावर्स के बारे में भी, और वो लोग मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि पहले वो चेक करेंगे कि जेसन के पास कौन कौन सी सुपर पावर्स आई हैं। और दूसरी तरफ शिबू ने भी अपनी सुपर पावर्स को डिस्कवर कर लिया था, और उसके पास माइंड से चीजें कंट्रोल करने की पावर आई थी। जेसन के पास काफी सारी पावर्स आई थी, जिसमें वो बहुत दूर की आवाजें सुन सकता था। उसे फाइटिंग पावर्स मिली थी, लेकिन माइंड से चीजें कंट्रोल करने वाली पावर्स नहीं मिली थी। और अब जेसन अपनी पावर्स का यूज करते हुए अपनी सिस्टर और अपने नेफ्यू के लिए कुछ गिफ्ट्स इकट्ठे करता है। यहाँ जेसन की फ्रेंड ब्रूस ली उसे बताती है कि उसका अमेरिका जाने का वीजा रिजेक्ट कर दिया गया है। और अब यहाँ पर हम शिबू को देखते हैं, और उसके पास्ट के बारे में हमें पता चलता है कि उसके पास्ट में एक फ्रेंड थी, जिससे वो शादी करना चाहता था, पर किसी वजह से उनकी शादी नहीं हो पाई थी। और अब सुपर पावर्स आने के बाद शिबू अपनी फ्रेंड से मिलता है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी फ्रेंड की डिवोर्स हो गई है, लेकिन उस लड़की के भाई उस लड़की की किसी और से शादी करवाना चाहते हैं। उनकी इसी सब बातों के दौरान शिबू के फ्रेंड उषा की बेटी बेहोश हो जाती है, जिसे वो हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अब यहाँ जेसन को हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ उसे बताया जा रहा था कि उसका वीजा इस वजह से रिजेक्ट किया गया है क्योंकि उसके बर्थ और स्कूल सर्टिफिकेट पर
उसके फादर के नाम चेंज है। जेसन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन यहाँ पुलिस ऑफिसर उसे सच बताते हैं। तो यहाँ अब हमें जेसन की स्टोरी पता चलती है। असल में मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाने वाला बच्चा जेसन ही था और उसके फादर की उस एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और उस एक्सीडेंट में जेसन की भी याददाश्त चली गई थी और अब जेसन को उसके स्टेप फादर ने ही पाला था। जेसन ये सारी बातें सुनकर शॉक था, जबकि अब हमें उषा की बेटी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा बीमार थी और उसका फौरन ऑपरेशन करना जरूरी था। शिबू उषा से कहता है कि मैं कहीं से भी पैसों का अरेंज करूंगा। अब हम जेसन को उसके घर पर देखते हैं और यहाँ उसके स्टेप फादर उसे बताते हैं कि तुम्हारे असल फादर उस दिन सिर्फ उस ड्रामा के हीरो नहीं थे, बल्कि वो एक सच में हीरो थे, क्योंकि उस दिन उन्होंने अपनी जान को खतरे में डालकर सबको बचाया था और खुद वो मर गए थे। यहाँ वो जेसन को एक बॉक्स भी देकर जाते हैं जिसमें उसके फादर की कुछ चीजें थी। जेसन को अपने फादर के उस सूटकेस में से अपना नाम मिन्नल मुरली पता चलता है और तभी वो देखता है कि उसके स्टेप फादर को चोट लगी है और इन्वेस्टिगेट करने पर पता चलता है कि जेसन के स्टेप फादर को उस पुलिस ऑफिसर ने मारा है जिसकी बेटी के साथ जेसन शादी करना चाहता था। और जेसन अब उस पुलिस ऑफिसर से बदला लेने के लिए उस शो में जाता है जिस शो की सिक्योरिटी उनके जिम्मे थी। वहाँ वो एक बर्ड के कॉस्ट्यूम में उस पुलिस ऑफिसर को बहुत ज्यादा मारता है और जाते हुए स्टेज पर अपना नाम मिन्नल मुरली लिखकर जाता है, जो कि जूट का मास्क पहनकर बैंक रॉबरी करता है अपनी फ्रेंड उषा को पैसे देने के लिए। लेकिन हॉस्पिटल जाने पर उसे पता चलता है कि वहाँ पर बिल पहले ही पे हो चुका है। अब गांव में उस रात 2 क्राइम हुए थे। दोनों क्राइम जिन्होंने किए थे उनके मुंह पर मास्क थे और सबको लगता है कि ये दोनों क्राइम करने वाला एक ही पावरफुल इंसान है जिसका नाम मिन्नल मुरली है। हालांकि दूसरा क्राइम तो शिबू ने किया था, लेकिन इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। यहाँ अब हम देखते हैं कि जेसन के ब्रदर इन लॉ जो कि एक पुलिस ऑफिसर हैं, उनको पता चल गया था कि मिन्नल मुरली उनका अपना भाई है, क्योंकि उसके अंदर पहले भी बहुत सारी पावर्स वो देख चुके थे और अब वो जेसन के घर पर उसका मास्क भी देख लेते हैं। अब वो उसे पकड़वाने के लिए उसके कुछ कपड़े लेकर वहाँ से भाग रहे थे। जेसन जल्दी से उनकी गाड़ी का पीछा करता है जहाँ पर वो बहुत तेजी से भाग रहा था, यानी उसके पास तेज भागने की भी सुपर पावर्स थी। वो उनकी वैन को रोककर वहाँ से अपने कपड़े निकाल लेता है और सबसे बचने के लिए अब वो एक बस में चला गया था। ये बस असल में उसके फ्रेंड की शादी की बस थी। अब यहाँ पर जेसन के ब्रदर इन लॉ को शक है कि बैंक रॉबरी भी जेसन ने ही की है, जबकि उनकी टेलर शॉप से पैसे भी जेसन ने ही चोरी किए हैं। जो पैसे जेसन ने अमेरिका जाने के लिए रखे थे, लेकिन असल में वो पैसे उषा के भाई ने चोरी किए थे, क्योंकि उसे अपनी बहन की बेटी का इलाज करवाना था। जबकि बैंक रॉबरी तो शिबू ने की थी, लेकिन क्योंकि सबको यही लगता है कि ज्यादा पावरफुल जेसन है और शिबू को कोई नहीं जानता, इसीलिए सारा इल्जाम जेसन पर है। इधर क्योंकि जेसन के अमेरिका जाने वाले पैसे चोरी हो चुके थे और उसे ये भी पता था कि ये पैसे किसने चोरी किए हैं, तो वो अपने वर्कर के साथ लड़ाई कर लेता है, क्योंकि उसे उन पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। लेकिन उसके स्टेपफादर उसे समझाते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो उनका पुराना वर्कर था और वो जेसन से कहते हैं कि तुम्हें उससे जाकर सॉरी करनी चाहिए। जबकि जेसन की टेलर शॉप पर हम उषा के भाई को देखते हैं, जिससे जेसन ने सॉरी कहने के लिए आना था, लेकिन उससे पहले यहाँ पर शिबू आ जाता है और यहाँ पे शिबू उससे कहता है कि तुम ये पैसे रख लो और ये पैसे तुम जेसन को दे देना और इन पैसों के बदले तुम अपनी बहन की शादी मुझसे करवा दो। लेकिन उषा का भाई उस बात पर इनकार कर देता है, जिसकी वजह से शिबू अपनी पावर्स का यूज करते हुए अपनी सीजर से उसे मार देता है और बाहर आकर वो शॉप भी जला देता है। जहाँ सबको लग रहा था कि ये शॉप जेसन ने जलाई है, क्योंकि जेसन ही इस शॉप पर आने वाला था और वो ही उषा के भाई से माफी भी मांगने वाला था। जेसन के ब्रदर इन लॉ को इस वजह से भी उस पर शक होता है, क्योंकि उस शॉप के बाहर मिन्नल मुरली लिखा हुआ था। सब लोग जेसन को गलत समझ रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक आदमी ने शिबू को ये सब करते हुए देखा था और उसने शिबू को पावर्स भी यूज करते हुए देखा था, इसलिए वो डर कर वो गाँव छोड़कर जा रहा था और साथ ही वो अपने साथ सारे गाँव वालों को भी इस गाँव से निकलने को कहता है। वो उनको कहता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है और तुम लोग अपनी जान की परवाह करो। यहाँ एक और पुलिस ऑफिसर जेसन के ब्रदर इन लॉ से कहता है कि अगर जेसन को उस आदमी को मारना भी था, वो कहीं और लेकर जाकर मार सकता था। जेसन अपनी शॉप को खुद क्यों जलाएगा? अब यहाँ इन सब चीजों से परेशान होकर जेसन अपनी फ्रेंड ब्रूस ली के पास जाता है और अपने नेफ्यू के साथ उसे बताता है कि असल में मिन्नल मुरली मैं हूँ, लेकिन ये जितने भी बुरे काम हुए हैं, यानी उस आदमी का जो मर्डर हुआ है और जो बैंक रॉबरी है, वो मैंने नहीं की। वो कन्फेस करता है कि हाँ, उस दिन पुलिस वालों को
सिर्फ मैंने मारा था। ब्रूस ली उससे परेशान होने के लिए मना करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जबकि पुलिस ऑफिसर गांव के दरमियान में एक बहुत बड़ी सी बेल लटका देते हैं और गांव वालों से कहा जाता है कि अगर कहीं पे भी मिन्नल मुरली किसी को भी नजर आए तो वो लोग ये बेल बजा दें। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेसन के साथ वाली शॉप की सीसीटीवी फुटेज में वो आदमी नजर आ रहा था जिसने असल में जेसन की शॉप को जलाया था। अब सारे पुलिस स्टेशन में खड़े होकर वो सीसीटीवी फुटेज देख ही रहे थे कि वहाँ पर शिबू जूट का मास्क पहनकर आता है सीसीटीवी फुटेज लेने के लिए, जबकि जेसन वहाँ पर बगैर मास्क के खड़ा था। सबका शक जेसन से उतर जाता है और उनको पता चल जाता है कि मिन्नल मुरली कोई और है। पुलिस वाले शिबू पर गन पॉइंट करते हैं लेकिन वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए सारी गन्स को गिरा देता है और वो फुटेज लेकर वहाँ से भागता है। और यहाँ अब जेसन भी अपना चेहरा छुपाते हुए उससे वो सीडी लेने के लिए वापस भागा था, क्योंकि वही सीडी तो उसकी सच्चाई का प्रूफ थी। वो दोनों भागते भागते एक बस के अंदर पहुंच जाते हैं जहां पर शिबू उस कैसेट को तोड़ देता है और उनकी लड़ाई के दरमियान में यहाँ पर बस ड्राइवर मर जाता है, जिसकी वजह से बस आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक पहाड़ी से नीचे गिरने वाली थी। लेकिन जेसन उस बस और बस के लोगों को बचा लेता है और उस बस पर लिखकर जाता है असल मिन्नल मुरली, लेकिन उसका नाम अभी भी किसी को नहीं पता था। इस लड़ाई की वजह से लोगों को ये पता चल गया था कि यहाँ पर दो मिन्नल मुरली हैं, एक वो जो अच्छे काम कर रहा है, एक वो जो बुरे काम कर रहा है। अब दूसरी तरफ हम दोबारा शिबू को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड उषा से शादी करने वाला था और अब वो उस आदमी को मार देता है जिस आदमी से उषा की सेकंड मैरिज होने वाली थी और वो उस कार्ड पर जेसन की तरह लिखता है असल मिन्नल मुरली। अब यहाँ हमें पता चलता है कि असल में जेसन और शिबू की लड़ाई की वजह से वो दोनों एक दूसरे की असलियत जान गए हैं। अब यहाँ जेसन और शिबू अपनी असली हालत में एक दूसरे से मिलते हैं और शिबू जेसन से कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करो उषा से शादी करने में तो मैं ये गांव छोड़कर चला जाऊंगा। लेकिन जेसन उसे कहता है कि मैं ये बात कैसे प्रूव करवाऊंगा कि मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, ना ही मैंने उस आदमी का मर्डर किया है और ना ही मैंने बैंक रॉबरी की है। वो लोग अभी ये बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर उस गांव की बेल बज जाती है जो बेल उन्होंने मिन्नल मुरली के ढूंढने पर लगाई थी। और यहाँ अब हम देखते हैं कि वही आदमी आ गया था जिस आदमी ने शिबू को आग लगाते हुए देखा था और उसने पुलिस को बता दिया था कि असल मिन्नल मुरली शिबू है। और जैसे ही सब लोग उस पर पत्थर फेंकने लगते हैं तो वो अपने माइंड और अपनी पावर्स का यूज करते हुए उनको हवा में ही खड़ा कर देता है। और यही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेसन के ब्रदर इन लॉ ने उसे भी अरेस्ट कर लिया था और यही उस क्राउड में से शिबू गायब हो गया था और वो उस गांव से भागने वाला था। लेकिन सारे गांव वाले यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे क्योंकि वो शिबू को इस गांव से बाहर भागने नहीं देना चाहते थे। शिबू जैसे ही अपने घर से बाहर भागने वाला होता है तो वो देखता है कि उषा अब उसके घर पर आ गई है। ये देखकर शिबू बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन तभी गांव वाले आकर उसके घर को जला देते हैं। वो तो घर से बाहर था जिसकी वजह से वो तो बच जाता है, जबकि उसकी फ्रेंड उषा और उसकी बेटी मर जाते हैं। और अब वो इस गुस्से में पूरे गांव को उसी तरह खत्म करना चाहता था जिस तरह उसकी फ्रेंड मरी थी, यानी आग लगाकर। अब यहाँ हम देखते हैं कि पुलिस वाले भी किसी तरह शिबू को रोकने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वो भी जान गए थे कि शिबू अब बदला जरूर लेगा। और शिबू ने अब एक क्राउड के अंदर बहुत ज्यादा बम लगा दिए थे जिसकी वजह से जगह जगह आग लग जाती है। और अब पुलिस ऑफिसर्स जेसन के पास आते हैं, वो उससे कहते हैं कि हम ये नहीं जानते कि तुम्हारे पास क्या सुपर पावर्स हैं और तुम क्या कर सकते हो, लेकिन प्लीज तुम किसी तरह हमारे गांव को शिबू से बचा लो। वो जल्दी से जेसन को जेल से बाहर निकालना चाहते थे लेकिन उनकी कीज गुम हो जाती हैं और जेसन अपने हाथ से गेट तोड़ते हुए बाहर निकलता है। और अब जेसन अपने बनाए हुए नए सुपरमैन कॉस्ट्यूम में वहाँ पर पहुँचता है जहाँ पर आग लगी हुई थी। और यहाँ पर जेसन और शिबू के दरमियान में लड़ाई शुरू हो गई थी, लेकिन क्योंकि शिबू के पास माइंड कंट्रोल करने की पावर थी और जेसन के पास ऐसी पावर नहीं थी तो जेसन हारने वाला था। और अब वो लड़ाई को छोड़कर शिबू को समझाने लग जाता है कि तुम प्लीज गाँव वालों को छोड़ दो। वो कहता है कि गाँव वालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। और तभी शिबू उसे कहता है कि मेरी फ्रेंड उषा ने भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था और मैंने भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, तो मुझे ये सजा क्यों मिली है। और अब शिबू अपने गुस्से में जेसन को बहुत ज्यादा मारता है और क्योंकि जेसन की पावर्स थोड़ी कम थी इसीलिए वो हार रहा था। जेसन शिबू को मारता है और वो
जाकर एक जमीन पर गिरता है, जिसकी वजह से उसकी वो याददाश्त वापस आ जाती है जब मूवी के स्टार्ट में उनके गांव में आग लगी थी और उसके फादर ने सबको बचाया था। और यहाँ अब उसके पास भी माइंड से चीजें कंट्रोल करने की पावर आ गई थी और वो अपने फादर की तरह यहाँ सारी चीजों को बचाने वाला था। और इतनी पावर्स आने के बाद अब जेसन एक बहुत बड़ा स्पेयर उठाकर शिबू की तरफ बढ़ता है और उसके अंदर स्टैब करके उसे मार देता है। और अब यहाँ गांव वालों को भी पता चल गया था कि असल मिनल मुरली जेसन ही है। और ये मूवी इस नरेशन के साथ एंड होती है कि मैं अब कभी भी अमेरिका नहीं जाऊंगा, बल्कि अपने गांव में रहकर उसकी प्रोटेक्शन करूंगा, क्योंकि मुझे ये सुपर पावर्स इसीलिए दी गई हैं कि मैं सबकी प्रोटेक्शन करूं। और अभी यहाँ पर और भी मुसीबतें आनी हैं और जब तक मुसीबतें आती रहेंगी मैं उनका सामना करता रहूंगा। जिसके साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।